नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय पर चर्चा करेंगे। गवर्नर गवर्नर पद बक्सर की बाद सही दृष्टि से स्पष्ट होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब की हार होती है तो अंग्रेजों की जीत होती है। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया और रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अंग्रेजों को जीत दिलाया। और बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया, इसमें मुगल सम्राट, अवध के नवाब तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की मिलकर तीनों सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। इस लड़ाई का में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। जब जीत हो जाती है तब बंगाल की शासन करने के लिए पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। दो चीज़ यहाँ पर किया जाता है। एक काम किया जाता है कि पहले की रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से पुनः बुलाया जाता है, दूसरा द्वैत शासन लागू किया जाता है। द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव लागू करता है। अब यहाँ से द्वैत शासन से भी दो प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी। द्वैत शासन किसने चालू किया? द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया। द्वैत शासन किसने समाप्त किया? द्वैत शासन वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अब हम लोग जो चर्चा है गवर्नर, उसी समय जब 1965 में रॉबर्ट क्लाइव आता है तो गवर्नर बनता है। तो बंगाल का गवर्नर था, उसमें 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल, बम्बई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे। वो सब लोग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और उसको मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। फिर ये 1773 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का पद चलता रहता है। लेकिन जब 1833 आता है तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। जो उस समय विलियम बेंटिंग यहाँ गवर्नर जनरल थे, वो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। 1833 से लेके 1858 तक, जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है तब तक वो भारत का गवर्नर जनरल पद था। लेकिन जब 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है तो भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया जाता है। वायसराय का पद 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिनियम आता है तब तक वायसराय का पद बना रहता है। और जब 1947 में भारत शासन अधिनियम आता है, जो स्वतंत्रता अधिनियम है, वहीं से फिर पुनः गवर्नर का पद आ जाता है। इससे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जब सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो उसका हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो हो जाता है वारेन हेस्टिंग। जब पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो हो जाता है विलियम बेंटिंग। जब प्रश्न पूछा जाता है प्रथम वायसराय कौन है, तो प्रथम वायसराय हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। तो और फिर आता है जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया तब पूछा जाता है प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, तो हो जाता है लॉर्ड माउंट बेटन। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो जाता है सिराज गोपालाचारी। तो
इसको हम लोग दो को अलग अलग मतलब कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसको हम लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो जाता है श्री राजगोपालाचारी। इसको हम लोग इस तरह याद कर लेंगे। और पीछे को हम लोग याद कर लेते हैं चाचा बच्चा। एक ट्रिक है, चाचा बच्चा मतलब CHBC, ऐसे मतलब चच्चा बच्चा कहने का अर्थ है CHBC। सी से हो जाता है क्लाइव। क्लाइव क्या है? भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर है। हेस्टिंग क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। बी क्या है? बी से बैटिंग, वो क्या? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। और फिर BC बैटिंग हो गया। और हो जाए कैनिंग, कैनिंग क्या? भारत का प्रथम वायसराय है। धन्यवाद मित्रों।